एक और प्लेयर उस्मान तारिक की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अभी जिस तरह से उनकी हाइप थी वर्ल्ड कप में कि वो मिस्ट्री हैं या वो एक सरप्राइज पैकेज हैं, उतना इफेक्टिवली वो इस PSL में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ना बड़ी बेरहम होती है, और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट हो रही है और जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे को रीड करते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे इनोवेशन लानी पड़ती है। और उस्मान तारिक के साथ भी मुझे लगता है यही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब PSL शुरू हुआ है तो उसके अंदर वो के भी 2 से 3 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के, लेकिन जो खिलाड़ी हैं आजकल के वो रीड करते हैं और वो बैठ के वीडियोस देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको सबसे अच्छा खेलने का तरीका यही है कि आप थोड़ा बॉल का इंतजार करें और फिर उसके बाद हिट करें। तो ना तो उनको ज्यादा ब्रेक मिल रही है, हाँ जिस एक्शन जिस तरह से उनका है तो वो कई दफा बल्लेबाज परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम में इनोवेशन लानी पड़ेगी। उस्मान तारिक को भी अपनी वैरायटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऑफ ब्रेक के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा इनके एक्शन के बारे में और जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे, उतनी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पुराने हमारे, अगर आप शाहीन अफरीदी की बात कर लें तो उनका भी एक पीक था। उस टाइम सारे उनके यॉर्कर से और फुल लेंथ डिलीवरी से डरते होते थे, लेकिन अब अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को, तो जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं तो उनके खिलाफ अटैक होता है, और जो जितने भी बल्लेबाज हैं वो उनको कोशिश करते हैं कि पहले ओवर के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलें ताकि वो अपनी लाइन एंड लेंथ से डिस्टर्ब हो जाए, और वही होता है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसी तरह उस्मान तारिक हैं, अभी इनको गेम के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यासिर भाई कल वाले मैच पे, किंग्समैन वाले। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, उस्मान तारिक का मैं यही कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा चले इसमें मैं भी ऐड ऑन करूँ जी। उस्मान तारिक इज़ फुल ऑफ इनोवेशंस। उसकी तो हर बॉल डिफरेंट है दूसरी बॉल से, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है ये पिच है, कल वाले मैच से हम स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह कल का पिच था, आई थिंक द लास्ट थिंग एनी टीम वुड लाइक टू हैव, और कि वो 226 करे और हार जाए। ये सबसे लास्ट चीज है कि कोई भी टीम वो ये चाहेगी कि यार हम कल कर गए थे, 226 एक्सपेक्टेशंस जो नहीं थी हैदराबाद से, उन्होंने कल वो स्कोर किया। उसके बावजूद भी बैड लक थी यासिर भाई, या क्या था? क्योंकि अब तो उनकी हैट्रिक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है हारने की। अब क्या किसका इंतजार है? क्या मैक्सवेल का इंतजार है, वही आएंगे और कमान संभालेंगे और वो कुछ करेंगे और हैदराबाद की टीम आगे जाएगी? आई थिंक हैदराबाद की जो बॉलिंग है ना, उसमें मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि यार वो किसी भी टारगेट को कर सके, वो कर सके, क्या कहते हैं, किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सके। और मेरा एक मशवरा है, अभी 4 मैचेस के बाद मेरा एक मशवरा है हैदराबाद के लिए। अभी 4 मैचेस के बाद बिटवीन द टीम्स जो है वो ट्रेड होने लगी है प्लेयर्स की। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ये साइम अयूब को कैप्टन बनाए, ठीक है, मार्नस को ये बेंच करें, और एक जो है वो मिस्ट्री बॉलर, मेरे ख्याल से फैसल अकरम इज सिटिंग आउटसाइड और ही इज डूइंग नथिंग। इनको एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन चाहिए बीच में जो इनको मैचेस जिता के दे सके। देखिए यासिर भाई, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कैप्टन चेंज कर देना, आपको लगता है ये सही डिसीजन होगा टीम के मोराल के लिए? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक एनीथिंग। मैं देखिए वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना। अब क्रिस गेल कैप्टन था, हमें पता था यार क्रिस गेल जो है 20 बॉलों पे 100, 30 बॉलों पे 100 कर सकता है। अब मार्नस का वो प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड टेस्ट क्रिकेटर, ही इज़ अ गुड वनडे क्रिकेटर। आई डोंट थिंक कि वो वनडे की टीम में भी है। इज ही इन द वनडे टीम और नॉट? ही इज़ नॉट इन द वनडे टीम इवन। तो फिर वो उस थिंक टैंक के बारे में हमें हैरानी होती ना, जिन्होंने बैठ के सोचा कि भाई मार्नस को कैप्टनसी ऑफर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एक तो इनको अपना थोड़ा सा थिंक टैंक में भी इनोवेशन लाने की जरूरत है। वहाँ भी तब्दीली कर लें, वहाँ पे भी तब्दीली करने, यहाँ भी ना करें, वो बाद में कर लें, पहले वहाँ पे कर लें। लेकिन नहीं, 4 मैचेस के बाद ट्रेड ओपन हो जाता है ना बिटवीन द टीम्स। ये वी नो दैट के 4 मैचेस के बाद आप किसी भी प्लेयर को ट्रेड कर सकते हैं, ये एक है ना रूल। सो अगर फैसल अकरम बाहर बैठा है, वो भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का, ही इज़ वेरी गुड। तो व्हाई नॉट वी आर यूटिलाइजिंग हिम इन एनी टीम, और उसको हम देखें कि वो कैसा परफॉर्म करता है। मोमिन कमिर खेल रहे हैं वहाँ पे, ही इज़ आल्सो गुड किड, और उसके होते हुए दूसरा वहाँ पे बैठा। तो मेरा एक मशवरा है कि ये हो सकता है, ये करें, किसी भी प्लेयर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं मार्नस के साथ करें, किसी और के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ चेंजेस की जरूरत है। किसी के साथ करने में मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। बस ठीक है। अच्छा वैसे आपको भी लगता है कि हैदराबाद की कप्तानी लिबुशैन को देना बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इनसे? अब उसको कवर नहीं कर पा रहा हैदराबाद, या क्या प्रॉब्लम है? इतनी बैड लक है कि आप 200 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं फिर भी आप हार जाते हैं?
देखिए मसला ये है कि इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर देम। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, मैंने कल भी एक बात की थी कि डिवीज़न 2 पाकिस्तान में वो खेलते हैं, MCL में वो डिवीज़न 2 खेलते हैं। जिस वक्त आप एक टीम मैनेजमेंट बना रहे हो तो ना, देखें इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी मैनेजमेंट का होता है, किसको पिक कर रहे हैं। ऑनर का कसूर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऑनर है, मैंने उनके साथ टाइम नहीं गुजारा हुआ, यासिर भाई शायद बेहतर बता सकें, लेकिन जितना अभी तक उनको देखा है, स्टडी किया है, कि वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते टीम के ऊपर कि कौन सिलेक्ट किया है क्या, क्योंकि ज़्यादातर ऑनर्स की दखल अंदाजी होती है इन मामला के, वो प्लेइंग 11 स्क्वाड तक इंटरेस्ट होता है ना एटलीस्ट। नहीं, इंटरेस्ट एक देखें, एक ऑनर होता है जो कि एक बिजनेस टाइकून है, वो अपनी टीम एक रन करता है, वो बाहर के सारे मामला देखता है, वो एक डिफरेंट है। एक होता है ऑनर जो डायरेक्टली मुदाखलत करता है जैसे लाहौर के, जो भी इस्लामाबाद के भी हैं मेरे ख्याल से, वो भी जो भी जो हाँ है इस्लामाबाद। कुछ बोलना नहीं चाह रहे, कुछ दबे लफ्जों में कुछ बता रहे हैं। अच्छा नहीं बता दे, कुछ कोई है मजबूरी होगी ना ओवैस की। नहीं, कोई है कुछ, चले कुछ अपने फ्रेंचाइजेस के अंदर है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जो इनके साथ फिर उनको मैसेज आ जाता है ना, आपने ये बात क्यों कर दी। नहीं ऑपरेशंस की टीम की बात करें, आप अपना मैनेजर्स की बात करें जो इस टीम के साथ मौजूद हैं, इन्होंने कितनी वर्किंग की थी, खास करके पाकिस्तान सर्किट के अंदर जो लड़के पाकिस्तान सुपर लीग या उस डायमीटर के अंदर परफॉर्म करते हुए हैं, इन्होंने उन लड़कों को पकड़ा है जो कि आउटडेटेड हैं, पाकिस्तान खेले हुए हैं लेकिन वो बहुत अरसे से यूएसए में खेल रहे हैं, जिसका उनको ज्यादा कॉस्ट भी हुआ है। असल में मैं बताता हूँ वैस, बात ये है कि ये जो लड़के ना, फवाद को जो मैं पर्सनली जानता हूँ, इज़ अ वेरी वेरी गुड चैप, बंदा बहुत अच्छा है, और वो जो है ना एक बंदे की जो वैल्यू है ना, वो उसको जानता है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू करता है एक बंदे को, ठीक है। और जिस तरह उसने ये अभी करा, मेरे ख्याल से इस सीज़न में ये इसी तरह चलेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ चेंज हो। देखिए अब साद अली को फिर उन्होंने खिलाया, तो इट शोज़ के वो ही, मैंने पहले दिन बता दिया था कि वो थोड़ा सा बड़े दिल वाला बंदा है, उस तरह का है। एक रिस्पेक्ट होगी ना कि वो इतने अरसे से चल रहा है, उसको आगे लेके चलना है, और वो उनके लिए परफॉर्म भी करें अमेरिका में। तो इस साल तो कुछ नहीं लग रहा। हम अक्सर बात कर रहे थे कि किसी भी प्लेयर को चांस देना चाहिए, कंसिस्टेंट रखना चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उनको आगे हो सकता है, उनको कॉन्फिडेंस हो। नहीं देखिए, शर्जील खान ने भी कल परफॉर्म किया, ऑफ कोर्स हम तीसरे मैच में करेंगे, मैं आप पे आती हूं। एज पता है क्या था, अगर आप मुल्तान को इनके साथ कंपेयर करते हैं तो मुल्तान आपको वो टीम नजर आती है जो चैंपियन भी बनी और कंसिस्टेंटली वो रनर्स अप भी रही टूर्नामेंट्स की। मुझे पता है वो टीम डिफरेंट थी, टीम डिफरेंट है, जब से एडिशन हुई है बहुत अच्छा एडिशन है मुल्तान फिर का। अगर आप उस पूरे अगर सर्किट की बात करें, जो प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, टॉप ऑर्डर एग्रेसिव, मिडिल ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड इनिंग्स भी खेल सकता है, एग्रेसिव भी खेल सकता है, डाउन द ऑर्डर जाके देखें उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इनका इशू ये है कि अगर आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के इस वक्त देखें पीएसएल के अंदर, आपके पास बेंच के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग नाम मौजूद नहीं है। कल शर्जील खान को आप लेके आए, शर्जील खान को 3 साल तो मैक्सिमम हो गए पीएसएल खेले हुए, 3 साल के बाद आप पीएसएल के अंदर लेके आते हो, जिस पोजीशन पे आपने कल उसको खिलाया वो पोजीशन नहीं है उसकी, लेकिन उसने कल परफॉर्म करके दिया। उसने जो शर्जील जाने जाते थे वो वापस लेके आए। इरफान खान न्याजी ने उसके साथ अच्छी एक पार्टनरशिप बीच में बनाई। आप बॉलिंग यूनिट में आप देख लेना, बॉलिंग यूनिट में कल इनके पास आकिफ जावेद, मैं इनके पास आ रहा हूँ कि जनरल बॉलर्स की बात करूँ, आकिफ इनके पास मौजूद हैं, इनके पास मोहम्मद अली मौजूद हैं, स्पिनर एज सच कोई मौजूद नहीं है जो कि आके 12 से 16 ओवर के अंदर जो कि कैरम स्पिन करवाएं, या उनके पास कोई आप करेंगे बहुत अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन वाला कोई स्पिनर मौजूद हो या चाइनामैन मौजूद हो। इनको वो बीच में एक स्पिनर की जरूरत है जो कि बेंच पे इनके पास कोई मौजूद नहीं है। मैं उस दिन भी एक बात, अभी यासिर भी बात कर रहे थे, मेरा पॉइंट यही है ना, अब देखिए इनके पास बेंच पे कौन है स्पिनर, नहीं इनके पास कोई ऐसा सच को होता है ना, जो जितने भी स्पिनर्स हैं वो खिला रहे हैं, जो टेस्टेड हो, जो और सेकंडली देखो कल का जो कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए कल का जो पिच था 226, मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल